हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैकपीडिया के एक नए वीडियो में। तारीख है आज 18 जुलाई 2023। चलिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सवाल शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल रैकपीडिया से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ मैं डेली करंट अफेयर्स वहाँ भी मैं भेजता रहता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल रैकपीडिया से आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल है आज का, हाल में किस भारतीय महिला पहलवान ने हंगरी रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? ए संगीता फोगाट, बी साक्षी मलिक, सी बबीता कुमारी, डी विनेश फोगाट। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए संगीता फोगाट। देखिए अभी जो विवाद चल रहा है ना, ब्रजभूषण सिंह वाला मामला जो चल रहा है, कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं, यौन शोषण वाला मामला, तो संगीता फोगाट यही है। यही अभी क्या जीती हुई है? ब्रॉन्ज मेडल। किस कैटेगरी में जीती हुई है? तो कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 59 केजी कैटेगरी में जीती हुई है। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में कब आई थी? तो 2018 में। 2018 में क्या हुआ था? 2018 में भी ये ब्रॉन्ज मेडल जीती हुई थी। 2018 में भी ये ब्रॉन्ज मेडल जीती हुई थी। किस में? कॉमनवेल्थ गेम्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स में यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स, तो यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ए नोवाक जोकोविच, बी कार्लोस अलकराज, सी यानिक सिनर, डी दानिव वेदमेदेव। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी कार्लोस अलकराज। ये इस बार जीत गए हैं। ये महज 20 वर्षीय हैं। इनकी उम्र कितनी है? मात्र 20 वर्षीय है। ठीक है, नोवाक जोकोविच के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अभी तक ये पुरस्कार जो यही जीत रहे थे, ये गेम। ठीक है, लगातार 4 बार से ये लगातार यही जीत रहे थे। कब से? 2018 में भी यही जीते थे, 19 में भी यही जीते थे, 20 में तो ये गेम हुआ ही नहीं था कोविड की वजह से, 21 में भी यही जीते हुए थे, 22 में भी यही जीते हुए थे। 4 बार से ये जीत रहे हैं। ठीक है, इस बार लेकिन इन पे कौन चढ़ गया? काल चढ़ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, विंबलडन चैंपियनशिप 2023 कौन जीता है? नोवाक जोकोविच पे काल चढ़ गया इस बार, तो कार्लोस अलकराज, ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए इसमें महिला वाला भी चैंपियनशिप होता है, महिला एकल भी होता है। महिला एकल, महिला एकल की बात की जाए तो याद रखिएगा इसमें मार्केटा वोंद्रोसोवा, मार्केटा वोंद्रोसोवा जीती हुई है। ये कहाँ की है? तो याद रखिएगा ये चेक गणराज्य की है। कौन सी कंट्री की है? ये चेक गणराज्य की। जोकोविच कहाँ के हैं? जोकोविच तो स्पेन के हैं। जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी है? काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं, स्पेन के। और कार्लोस अलकराज कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच के बारे में अभी हाल ही में एक रैंकिंग आई हुई थी जिसमें ये नंबर 1 पे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। ATP, ये टेनिस को लेकर के रैंकिंग जारी करती है। ATP रैंकिंग में कितने नंबर पर है? तो ये नंबर 1 है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में कौन? नोवाक जोकोविच। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच 17 से 31 जुलाई 2023 तक उलान बटार में एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 आयोजित होने वाला है? ए मंगोलिया, बी इंडोनेशिया, सी जापान, डी फ्रांस। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया। देखिए इसका आंसर आप ऐसे भी बता सकते थे, अगर आपको देश और राजधानी याद रहता है तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार। ठीक है, जाहिर सी बात है उसकी राजधानी में हो रहा है तो उसी देश के साथ हो रहा होगा, तो ऐसे भी इसको याद रखा जा सकता है। देखिए नोमैडिक एलिफेंट जो 23 है, इसी का नाम घुमंतू हाथी भी है। इसको घुमंतू हाथी भी बोलते हैं हिंदी में। घुमंतू हाथी 23 अभ्यास भी बोलते हैं, खानाबदोश हाथी अभ्यास भी बोलते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, इसमें हमारी सेना कौन सी शामिल होगी? तो जम्मू रेजिमेंट। कौन शामिल होगी? जम्मू रेजिमेंट। ये कितनावां संस्करण था? तो ये 15वां संस्करण है। इससे अधिक आपको इसमें कुछ नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की सूची में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 में शीर्ष पर कौन है? ए नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बी पेरिस साइंसेज यूनिवर्सिटी, सी दिल्ली विश्वविद्यालय, डी महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए नानयांग। ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये सिंगापुर में है।
ये यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये सिंगापुर में है। और यदि आपसे ये पूछ दे कि इस रैंकिंग में भारत का कौन सा है, ठीक है, भारत का, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, ये भारत में शीर्ष पर है, भारत में ये शीर्ष पर है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। कहाँ है ये महात्मा गांधी विश्वविद्यालय? तो ये केरल में है। ये कहाँ है? ये केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर्राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी पंजाब। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी हाल ही में किया गया आंध्र प्रदेश में ही, याद रखिएगा पहला साहिवाल बछड़ा, पहला जो है साहिवाल बछड़ा, ये सरोगेसी जो होता है, सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ, सरोगेसी से पैदा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी चर्चा में था आंध्र प्रदेश को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? ए चीन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी इंडोनेशिया। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी अमेरिका। अमेरिका के ही राष्ट्रपति ने, कौन है? जो बिडेन। इन्होंने एक कुछ दिन पहले ऋण माफी प्रस्ताव, किसका ऋण माफी? छात्रों का, छात्र ऋण माफी प्रस्ताव जो दिया था, इसे क्या किया गया था? खारिज कर दिया गया था। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वहाँ के मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, जो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, उसके द्वारा इसको क्या किया गया था? खारिज कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी झारखंड, डी कर्नाटक। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी झारखंड। ये अभी बहुत ज़्यादा विवाद में है ये, ठीक है। अडानी समूह के कौन है प्रमुख? तो गौतम अडानी है। कौन है? गौतम अडानी। ये अभी किससे मिले कि थे? शेख हसीना से। शेख हसीना कौन है? बांग्लादेश की पीएम है। शेख हसीना से मुलाकात किए थे ये और घोषणा किए हुए थे कि झारखंड में जो पावर प्लांट लग रहा है उसका नाम क्या है? तो ये गोड्डा में खुल रहा है, तो जाहिर सी बात है गोड्डा के नाम से इसे जाना जाएगा, गोड्डा पावर प्लांट। गोड्डा पावर प्लांट कितना मेगावाट का है? तो याद रखिएगा ये 1600 मेगावाट का है, 1600 मेगावाट का है। अब ये विवाद में इसलिए है क्योंकि इससे झारखंड को कोई बिजली नहीं मिलने वाली है, ना ही भारत के किसी राज्य को मिलने वाली है। ये विवाद में इस वजह से, यहाँ पर जितना भी बिजली पैदा किया जाएगा वो पूरी बिजली विदेश में दी जाएगी। वर्तमान में किसको दिया जा रहा है? शेख हसीना कहाँ की पीएम है? तो शेख हसीना पीएम है बांग्लादेश की। तो अभी सबसे पहला स्टार्ट किया गया है बांग्लादेश को। स्टार्ट कहाँ किसको दिया जाएगा? अभी बिजली जो दिया जाएगा वो बांग्लादेश को दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं और कहाँ कहाँ होगा, इसलिए अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है और विवाद में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? देखिए अभी हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गए हुए थे? यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूएई। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए यूएई। फ्रांस भी गए हुए थे अभी, फ्रांस में उन्हें सर्वोच्च सम्मान भी मिला। हमारे पीएम को वहाँ पर क्या मिला? सर्वोच्च सम्मान भी मिला। किसे? पीएम मोदी जी को। कहाँ का? फ्रांस का, ठीक है। और वहाँ पे किस लिए गए हुए थे? ये बेस्टिल डे के परेड में गए हुए थे, बेस्टिल डे के परेड में गए हुए थे, जो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है बेस्टिल डे, ठीक है, उसी में ये गए हुए थे और इसमें ये मुख्य अतिथि भी थे। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें मुख्य अतिथि हमारे पीएम थे। चलिए और इसमें कुछ है नहीं जानने के लिए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ वार्षिक बोनालू त्यौहार मनाया गया है? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी पुरी। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। यह एक वार्षिक त्यौहार है और उसमें कुछ जानने के लिए आपके लिए है नहीं। हाल ही में भारत के बाहर कहाँ आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? ए पेरिस, बी अबू धाबी, सी दुबई, डी जंजीबार। देखिए अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास का भी एक विदेशी कैंपस खोला गया है, ठीक है। तब आईआईटी मद्रास के बाद किसने कहा विदेश चलेंगे हम? तो कहा है आईआईटी दिल्ली ने। और कहाँ? तो यूएई में।
अभी पीएम जी गए हुए थे, वहीं से ये घोषणा हुई है विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा। ठीक है, अबू धाबी में खुलेगा ये आईटी दिल्ली का कैंपस। और याद रखिएगा जंजीबार में क्या खुला था, जंजीबार कहाँ है, तंजानिया में। जंजीबार कहाँ है, तो ये तंजानिया में है। और तंजानिया में क्या खुलेगा, तो यहाँ पे खुलेगा आईटी मद्रास का पहला, आईटी मद्रास का पहला विदेशी कैंपस भी कह सकते हैं, या फिर भारत से बाहरी कैंपस। विदेशी कैंपस भी आप कह सकते हैं, जो भारत से बाहर खुल रहा है। ठीक है, ये कहाँ खुल रहा है, तंजानिया के जंजीबार में है। और इसमें जो निदेशक बनाई गई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो निदेशक बनाई गई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए इसमें जो निदेशक बनाई गई है वो एक महिला को बनाया गया है। काफ़ी समय के बाद एक आईटी के प्रमुख में महिला को बनाया गया है। इनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा प्रीति अघालियम नाम है इनका, प्रीति अघालियम। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो एकदम इस नाम को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। प्रीति अघालियम बनी है अभी कहाँ की, आईटी मद्रास का जो कैंपस होगा विदेश में, कहाँ, तंजानिया के जंजीबार में, उसकी महिला निदेशक बनी है प्रीति अघालियम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।